तमाम गतिविधियों के माध्यम से राजनीतिक जीवन प्रचलन में था। अब आगे हम देखते हैं धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक कालीन, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 BC, उसके अब धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे, पुनः हम आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे और तब जाके सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे। इससे आपको बाहर क्वेश्चन जाने का कोई सवाल ही नहीं होता इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। आइए किसी भी कंपटीशन में, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन, आइए हम देखते हैं धार्मिक स्थिति। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे उस समय बहुदेववाद था, कोई एक देवी देवता या एकेश्वरवाद के भी लक्षण देखे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से बहुदेववाद का प्रचलन था। खास करके 33 देवी देवताओं का इस समय प्रचलन था। इंद्र के अवसर से देवताओं में मुख्य रूप से इंद्र का प्रचलन था। इंद्र के बारे में 250 सूक्त की जानकारी, 250 सूक्त का प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में। और इस समय इसको इंद्र को पुरंदर, सोमपा, माधवन, पुरंदर, सोमपा, माधवन, सप्तक्रांति के नाम से जाना जाता था। इनके अलग अलग नाम थे। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। ये जो है इंद्र जो थे वर्षा के भी देवता थे, तूफान के भी देवता थे, बिजली के भी देवता थे, इस प्रकार झंझावत के भी देवता थे। तो इस प्रकार से इंद्र का वर्णन किया गया है। दूसरा जो देवता था वो अग्नि था। उसका काम था मध्यस्थता करना। किस किस के बीच मध्यस्थता करना? तो आपको मानव और देवता के बीच मध्यस्थता करते थे। अग्नि हवन के माध्यम से हवन करते थे, जैसे नहीं होता अग्नि कुंड बनाना, उसमें हवन के माध्यम से आहूत करता था, यानी मानव को देवता तक के बीच मिडिल पॉइंट यानी मध्यस्थता करता था। इनकी बात को देवता तक पहुंचाने का काम अग्नि के माध्यम से करता था, जिसके बारे में ऋग्वेद में इसके बारे में 200 सूक्त का प्रमाण मिलता है। ठीक उसी प्रकार से हम वरुण का भी प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, 24 सूक्त के प्रमाण मिलता है। इसके बाद इसको वरुण को जो है ऋतस्य गोपा कहा गया। क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा का अर्थात होता है नैतिकता, समुद्र का देवता, प्राकृतिक संतुलन बनाने का काम कौन करेगा? वरुण करेगा। ऋतस्य गोपा यानी नैतिकता, समुद्र के देवता, ये सब कौन देवता थे? वरुण थे। इसी प्रकार से 114 सूक्त वर्णित है किस पर? सोम पर। सोम देवता थे जो चौथे महत्वपूर्ण देवता थे, जो सोम थे। 114 सूक्त वर्णित है। और इसके अलावा देखते हैं अन्य देवता। सोम का क्या काम था? सोम जो पेय रस, जो हिमालय के मुंजवंत पर्वत से जो पेय रस मिलते थे, उनके देवता सोम को अंकित किया गया। अन्य देवता में थे सूर्य, इसको कहा जाता है सवित्री। सूर्य को ही सवित्री कहते हैं। गायत्री मंत्र इसी पे उल्लेख है। किस पे? सूर्य पे, सवित्री पे। इसका वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में सूर्य का वर्णन है, सवित्री का वर्णन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सवित्री का वर्णन है। गायत्री मंत्र इसी पे वर्णित है। इसके अलावा अन्य देवता मरुत, ये आंधी का देवता था, आंधी तूफान का देवता मरुत। अश्विनी, विपत्ति हरने वाले का देवता अश्विनी थे। बृहस्पति, प्रजन्य, ब्रह्मा, विष्णु, पूषण इति एक्सेट्रा, ये सब देवी देवता थे। पूषण जिसको हम आपको पशुओं का देवता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आ जाते हैं कुछ देवी के बारे में आ जाते हैं। देवी भी उस समय काफी अदिति को कहा जाता था, सभी देवी देवताओं की माँ कहा जाता था अदिति को। सरस्वती ज्ञान की देवी उस समय में भी प्रचलन था, आज भी प्रचलन है। अर्नयनी, जंगल की देवी। अर्नयनी अक्सर एग्जाम में पूछता, अर्नयनी कौन सी देवी, कौन से देवता थे? तो जंगल के देवता थे। उषा, कौन सा देवता? प्रभात की देवी उषा। पिशान, वनस्पति के देवता थे, पिशान वनस्पति के देवता। इला, आहुति जो देते हैं उसकी देवता हो गया, देवी हो गया इला। कुछ अप्सराएं का भी वर्णन मिलता है उस समय। उर्वशी उस समय की महत्वपूर्ण आपको अप्सराएं थी। इसके अलावा देवी देवता की 3 श्रेणी उस समय अंकित थे। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता, 3 श्रेणियों में देवी देवताओं को बांटा गया था। तो पृथ्वी के देवता के रूप में जो पृथ्वी पे होता था वो थे अग्नि, सोम, सरस्वती, बृहस्पति, पृथ्वी, अर्नयनी। ये सब क्या थे? अग्नि के देवता थे। इसी प्रकार से आकाश के देवता थे सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, अश्विनी, सवित्री, अदिति। ये सब क्या थे? आकाश के देवता। कौन कौन? सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, अश्विनी, सवित्री, अदिति। ये सब क्या थे? आकाश के देवता। अदिति को क्या कहा जाता था? सभी देवताओं की माँ। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र पे हमने आपको बताया था 250, ऋग्वेद में 250 सूक्त वर्णित है इंद्र पे। तो इंद्र किसके देवता थे? अंतरिक्ष के। मरुत की इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, ये सब किनके देवता? कहाँ के देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे। तो
तो आइए, इसके अलावा वहाँ पे क्या था, आपको ऋग्वेदिक समय में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, यज्ञ प्रथा का प्रचलन था। आपको हमने बताया था यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहुति किया जाता था, लेकिन कर्म कांड का प्रचलन वहाँ पे नहीं था। और जो यज्ञ प्रथा था, सामाजिक स्तर पे खास करके गृह में ही परिवार के जो मुखिया होते थे उन्हीं के द्वारा यज्ञ कार्य संपन्न किया जाता था, जिसको गृह कर्माणी कहा जाता था। इसके अलावा उपासना भी किया जाता था, जो भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ताकि सुखों की प्राप्ति हो सके। और उस समय के लोग जो थे अहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में विश्वास करते थे। अहलौकिक मतलब होता है इस दुनिया में, और पारलौकिक मतलब होता है मरने के बाद दुनिया में विश्वास करना। तो अहलौकिक जीवन में वो लोग जो है उपासना इसलिए करते थे, भौतिक उपासना इसलिए करते थे ताकि उसे सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, इसके बाद जो है पुत्र की प्राप्ति मिले, इसलिए वो अहलौकिक जीवन में विश्वास करके वो लोग उपासना और यज्ञ प्रथा करते थे। जबकि पारलौकिक जीवन का मतलब हुआ कि मरने के बाद वो स्वर्ग की प्राप्ति हो, नरक की प्राप्ति न हो, इसलिए वो पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे, आपको अभी देख लिए धार्मिक स्थिति के बारे में देखें, अब हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं जो ऋग्वेदिक कालीन जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में देखते हैं। इस समय का जो आर्थिक जीवन था वो क्या था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदिक कालीन जो व्यवस्था था वो क्या था, ग्रामीण व्यवस्था था। और उसी ग्रामीण व्यवस्था के कारण वहाँ पे क्या था, कबीलाई व्यवस्था था। कबीलाई व्यवस्था में अर्ध यायावार यानी घुमंतू टाइप की व्यवस्था थे। फलतः वो लोग क्या करते थे, वहाँ का मुख्य जो पेशा था वो पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। गाय, गोधन्या, अधन्या, गविष्टि, उस समय की जो गाय थे उसका प्रमुख पशु था। और उसके लिए कई शब्द यूज किया गया, गोधन्या, अधन्या, गविष्टि, ये सब वर्ड यूज किया गया है। ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल में, ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल में आपको गाय के महत्व को दिखाया गया है। गाय, जिसमें गाय को जो है 176 बार उल्लेख किया। कितने बार, 176 बार उल्लेख किया गया है। गाय को कई नामों से, लाल गाय, चितकबरी गाय, इसके बाद जो है अष्टकर्मी गाय कहा गया है। इस प्रकार से गाय का उल्लेख है। और इसके अलावा उन्होंने बताया, राजा के कर्तव्य के बारे में बताया कि राजा का काम है आपको गायों की खोज करना, अन्वेषण करना। और क्या होता था उस समय, अक्सर पन्नी लोग क्या करते थे, पन्नी लोग क्या करते थे, आपको गाय को चोरी कर लेते थे। इसको इसलिए पशु चोर कहा जाता था। इसके अलावा गाय के महत्व को देखते हुए आपने देखा अन्य पशु के रूप में घोड़ा का भी प्रचलन था, क्योंकि घोड़ा के माध्यम से ही यातायात और अन्य गतिविधि करते थे। इसके अलावा भैंस, बकरी, ऊंट एक्सेट्रा का जानकारी मिलता है। उस समय जो है पुत्री को दूहिता क्या कहा जाता था, दूहिता कहा जाता था। दूहिता मतलब गाय को दूहने वाले को दूहिता कहा जाता था, यानी पुरुष के साथ साथ, लड़के के साथ साथ पुत्रियां भी गाय को दूहती थी। ऋग्वेद के चौथे और सातवें मंडल में कृषि का वर्णन हुआ है। पशुपालन के अलावा उस समय का पेशा अगला था कृषि का वर्णन मिलता था। कहाँ, ऋग्वेद के चौथे और सातवें मंडल में कृषि। इसको उस समय जो है 3 नाम आया था कृषि के लिए, उर्दर, धान्य और संपत्ति। उर्दर का मतलब होता है अन्न मापक, धान्य मतलब होता है धान्य, अन्न मापक, धान्य मतलब होता है धान, जो अनाज होते हैं उसको धान्य कहा जाता है। और संपत्ति, हल। इसके अलावा जो है इसके आप देखते हैं कि हल का भी उस समय प्रयोग, खेती करने के लिए हल का प्रयोग होता था। हल मुख्य रूप से तांबा और पत्थर के बनते थे, तांबा और पत्थर के संयुक्त रूप से बनाए जाते थे, और उसके माध्यम से, हल के माध्यम से खेती काम किया जाता था। उनके अलावा सिंचाई का भी प्रबंध वो लोग करते थे। वर्तमान समय में भी सिंचाई का प्रचलन था, उस समय में भी सिंचाई का काम करते थे। खास करके प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से सिंचाई का काम होता था। प्राकृतिक रूप से वर्षा इस सब के माध्यम से होता, जब कृत्रिम रूप से आपको जल यंत्र के माध्यम से सिंचाई का काम होता था। फसल की भी चर्चा मिलती है। इस समय यब की चर्चा मिलती है। यब मतलब होता है, कुछ विद्वान इसे गेहूं जौ के रूप में वर्णन किया, जबकि आर एस शर्मा कहते हैं यह जो यब है यह संयुक्त कृषि को यब कहा जाता था। फलतः हड़प्पा वासी सारे कृषि क्रम से परिचित थे। इसके अलावा कुछ विद्वान इसको सिर्फ जौ के बारे में बताते हैं। इसके अलावा वहाँ उद्योग धंधा भी उत्कृष्ट था, काफ़ी बेहतर तरीके से उद्योग धंधा, खास करके मृदभांड उद्योग। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन से जो
मिट्टी के बर्तन के जो उद्योग होते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, इसमें मुख्य रूप से लाल रंग के मृदभांड और गेरुआ रंग के मृदभांड का प्रचलन था। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग का भी प्रचलन था, लकड़ी उद्योग एटसेट्रा के बारे में देख सकते हैं। वस्त्र बनाने वाले को वाशोबाई कहलाते थे, जो वस्त्र बनाते थे उसको क्या कहते थे, वाशोबाई कहते थे। सिंध, गंधार, इस सब क्षेत्र में क्या था, ऊनी वस्त्र का काफी प्रचलन था। उस वहां से ऊनी वस्त्र, सिंध और गंधार से ऊनी वस्त्र लाते थे, वहां पे उसका उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र था उद्योग धंधा का। इस समय तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसे आपको वो आभूषण मिलते हैं। तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसे आपको धातु उद्योग का वर्णन मिलता है। हालांकि लोहा जैसे धातु का प्रचलन उस समय नहीं था, कपास का भी प्रचलन नहीं था। किस किस का प्रचलन नहीं था, ऋग्वैदिक काल में लोहा और कपास का प्रचलन नहीं था। जबकि अयस्क का चर्चा मिलता है। अयस्क का मतलब है तांबा और कांसा को अयस्क कहा गया है, पूछता है अक्सर एग्जाम में। अयस्क का मतलब क्या होता है, तांबा और कांसा को अयस्क कहते हैं। उद्योग धंधा के अलावा वाणिज्य व्यापार का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। खास करके उस समय जो वाणिज्य व्यापार होता था, स्थलीय और समुद्र दोनों माध्यम से वाणिज्य व्यापार होता था। चूंकि वाणिज्य व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, वस्तु विनिमय, एक वस्तु देंगे दूसरा वस्तु लेंगे, इस माध्यम से आपको खरीद फरोख्त होता था। हालांकि निष्क का भी प्रचलन था। निष्क को सोना के रूप में कहा जाता था। हालांकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, फिर भी निष्क को सोना के रूप में माना गया है। इसके अलावा आपको ऋग्वेद के नदी सूक्त में हमें जानकारी मिलता है 100 पतवार वाले नाव का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस समय समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था। क्योंकि 100 पतवार वाले नाव का प्रचलन था उस समय ऋग्वेद काल में। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय समुद्रीय मार्ग के माध्यम से भी वाणिज्य व्यापार होता था। इस समय जो दूर दराज तक जो व्यापारी काम करते थे, दूर दराज तक जो व्यापार करते थे, उसको कहा जाता था देश पन्नी। और वैकनट जो होते थे, वैकनट, उसको सूदखोर कहा जाता था उस समय। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय पे भी लोग क्या करते थे, ब्याज पे पैसा लगाते थे। तो ऐसे लोगों को ब्याज पे पैसा लगा के जो वसूलते थे उसको कहते थे वैकनट कहते थे। इस प्रकार से आपने आर्थिक गतिविधियों को देखा। पशुपालन, कृषि व्यवस्था, उद्योग धंधा, वाणिज्य व्यापार के माध्यम से पूरा आर्थिक गतिविधियों को देखने का मौका मिला। किस